आज वर्ल्ड विटिलिगो डे है। इसको लेकर पीजीआई में पेशेंट्स को अवेयर किया जा रहा है कि क्या ये बीमारी है। इसको हिंदी में फुलवैरी भी कहते हैं। ये बीमारी क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं और कितने मरीज इससे पीड़ित हैं, इसके रोकने के क्या उपाय हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद। डॉक्टर देवेंद्र, ये बीमारी होती क्यों है? ये विट्लाइगो है जो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ मानते हैं, जिसमें जो सेल होते हैं रंग बनाते हैं, उसके अपनी बॉडी उसी के अगेंस्ट रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो जब इस सेल का डैमेज होता है तो वाइट स्पॉट अपीयर होते हैं। इस तरह से ये आगे फैलने लग जाते हैं। अबाउट 1% वर्ल्ड पॉपुलेशन में है ये डिज़ीज़। और इसके बारे में लोगों में कई मिथ्स हैं कि ये खाने से होती, कुछ खाने के बाद दूध पीने से हो जाती है। ऐसा हमें इससे सब वहमों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि कोई डाइट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए। जो नॉर्मल एक पर्सन डाइट का खा सकता है, वही एक विट्लाइगो पेशेंट को भी सेम डाइट खा सकता है। इसमें कोई भी उसकी रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रेस बहुत है इस डिज़ीज़ में, इसके बारे में लोग सोच के घबराते हैं और कई तरह के स्टिग्मा है कि ये एक से दूसरे को लगता है। ऐसा इसमें नहीं है, एक से दूसरे को नहीं फैलता। तो इसलिए हमें स्ट्रेस कम करना और भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी दवाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी अगर आप स्ट्रेस कम करोगे। अगर आपका स्ट्रेस डिज़ीज़ के बारे में बहुत सोच रहे, बहुत चिंता है, तो जी कोई दवाइयों का असर भी कम हो जाता है। तो हम यही उनको समझाने की कोशिश की आज कि इसको हमें इससे कोप अप करना है, अपना सेल्फ़ इस्टीम हाई रखना है, कॉन्फिडेंस हाई रखना है। ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है अगर आपको इसका अच्छा नहीं लगता स्पॉट। डॉक्टर, बात करें इसको लेकर, ये मिथ किए जाते हैं कि आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और एक कॉमन मिथ जो फैली हुई है कि मच्छी के बाद जो दूध पीते हैं उन पेशेंट को काफ़ी हुआ है। इस मिथ में कितनी सच्चाई है? हाँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मच्छी के बाद दूध पीना, इससे कोई भी नहीं कोरिलेशन विट्लाइगो डेवलपमेंट का। इसको इसलिए ये सब बिल्कुल वहम है। नॉर्मल डाइट है, कुछ मना नहीं है, और इसके और कारण है, डाइट से कोई रिलेशन नहीं है। किस एज फैक्टर के ग्रुप को ये ज़्यादा होता है? अगर देखें तो आप बता रहे थे जैसे कि दो भागों में, किस एज फैक्टर को ज़्यादा इफेक्ट करता है? हाँ, कुछ तो बच्चों में आता है इनिशियली, जैसे 5 से 8 साल की एज में, फिर थोड़ा बड़े जैसे 20 साल के आसपास आता है एक पीक। और जितना ओल्ड एज में कम आता है, जैसे 40 के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं, बट कुछ केसेस में आ जाता है, बट मेजॉरिटी यंग अडल्ट और बच्चों में है। चंडीगढ़ पीजीआई की बात करें तो नॉर्मल ओपीडी में कितने पेशेंट आते हैं और लोगों को क्या सुझाव खास करके आपकी तरफ से दिए जाते हैं? हमारे पास इस बीमारी के हम हर वीक में एक क्लिनिक करते हैं। फ्राइडे को हमारा विट्लाइगो क्लिनिक होता है, जिसमें हमारे पास टोटल अबाउट 110 पेशेंट आ जाते हैं, जिसमें नए और पुराने दोनों होते हैं। तो ओवर द ईयर जैसे कुछ सालों में हमने देखा कि ये गिनती बढ़ रही है। सो लगता है कि इसलिए काफ़ी इसमें थोड़ा नंबर में भी बढ़ावा आ रहा है। ये भी मिथ कही जाती है कि किसी में पेरेंट्स को है तो बच्चों को हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है? फैमिली ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेशेंट भी पूछता है कि फैमिली में एक को हो जाए तो कितने परसेंट। बहुत कम चांसेस होते हैं। जैसे हम उनको समझाते हैं कि जस्ट 6% चांसेस है कि अगर फैमिली में मदर या एक फादर को है तो बच्चे को 94% चांसेस है नहीं होगा। तो ऐसे ही काम इंसान को 1% चांस तो है ही। जैसे मैंने बताया कि 1% वर्ल्ड पॉपुलेशन में है, तो जस्ट बहुत थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा चिंता नहीं करना चाहिए। फैमिली में ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एक पेरेंट को है तो बच्चों को होना ही है, ऐसा नहीं है। और इसके इलाज की बात करें तो कितनी देर ये इलाज चलता है? इलाज जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि जल्दी जब मरीज़ देखता है निशान, तो उसका इलाज कराना चाहिए। और इसका लंबा इलाज चलता है, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसमें पहले हमें रोकना होता है निशानों को, फिर रंग लाने की दवाई देनी होती है। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, बट जितनी जल्दी शुरू कर सके उतना ही अच्छा है। मतलब ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकती है? हाँ, ख़त्म होने के पूरा चांसेस रहते हैं, जिसमें हमारे पास ऐसी दवाइयाँ जो हम लॉन्ग टर्म काफ़ी देर तक दे सकते हैं। लगाने वाली क्रीम कि वो वापस ना आए, ऐसा कर सकते हैं। बट उसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है, और जल्दी शुरू हो जाए तो पूरा इफ़ेक्टिव होता है। एक सर, इलाज की बात करें तो इलाज को लेकर भी काफ़ी मिथ हैं कि इसका इलाज काफ़ी महंगा है। उसको लेकर? इलाज ऐसे कोई ख़ास महंगा नहीं है। अगर उसको टाइम पे शुरू किया जाए तो उसको दवाइयाँ जो नॉर्मल एक डिज़ीज़ की होती हैं वैसा ही उतने की आती हैं। नई दवाइयाँ कोई आएंगी वो शुरू में महंगी होती हैं, बट अभी तक जो हम दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं वो सब जो कॉमन दवाइयाँ एक जो नॉर्मल डिज़ीज़ के लिए होती हैं, तो इतना ख़ास महंगा नहीं है। जिसमें क्रीम लगानी होती, कुछ खाने वाली गोलियाँ हैं, तो बट लॉन्ग टर्म खाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा वो महंगा लगता है।
तो ये है डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, जिन्होंने ये फुलवैरी जो ये बीमारी है इसको लेकर पूरी जानकारी दी। अगर कोई भी मरीज़ इन सभी चीज़ों का ध्यान रखे और पहली स्टेज में अगर इसका इलाज कराए तो इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। कैमरामैन जसवीर मलिक के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।